नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ हैं निपुण आलम बयान जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, मेरा सीधा सवाल यही है कि एससीओ की जो मीटिंग हुई, जो सम्मेलन हुआ, उसमें दुनिया के तमाम देश इकट्ठा हुए। वहां पर पहलगाम हमले का जिक्र किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी कि वो घोषणा पत्र पर साइन नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, रीज़न ये था कि जब घोषणा पत्र एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है, जितने देश एससीओ के मेंबर हैं, उन सबके द्वारा कहा जाता है कि भई हमारी ओर से ये हमारा एक एजेंडा था, जिस पे हमने बैठक की और ये हमारा फाइनल हमारा कॉल है। लेकिन था क्या कि जब वो एससीओ का जॉइंट स्टेटमेंट तैयार हुआ, उसमें बलूचिस्तान के बारे में तो चर्चा हुई कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में टेररिज्म से ग्रसित है। लेकिन भारत में जो पहलगाम की घटना हुई या कश्मीर में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, उसकी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो भारत ने सिंपल, और आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी से पहले जी डोवाल जी ने भी कहा था इस बात को कि आपको टेररिज्म का सपोर्ट करना बंद करना होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो उसको लेकर भी किसी प्रकार की चीन की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो उसको लेकर राजनाथ सिंह जी ने कहा भाई मैं ऐसे साइन क्यों करूं जिसमें हमारे मुद्दे शामिल नहीं हो रहे। ये तो वो वाली बात होगी जिसको आप अपनी नज़र से देख रहे हैं वो टेररिस्ट है, और जो हमारी नज़र से हमको नुकसान पहुंचा रहा है वो टेररिस्ट नहीं है, उसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टैंड है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो हमारी टेररिज्म के अगेंस्ट है, उसी की ओर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना को इससे बड़ी दिक्कत भी होने वाली है, क्योंकि चाइना लगातार एक प्रयास कर रहा है कि इंडिया जो है अमेरिका के साथ जो हमारी फाइट चल रही है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया हमारे साथ खड़े हों। और आपको याद होगा कि RIC एक अलायंस बनाने की बात, हालांकि ये बात 96 में रशिया ने की थी, लेकिन आज चाइना भी बढ़ चढ़ कर रहा है। लेकिन हमारा कोज ये है कि जब तक आप टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे तो मैं ऐसे गुट का क्या करूँगा। तो उसी को लेकर राजनाथ सिंह जी ने कहा है। अच्छा, इस एससीओ की मीटिंग में एक और बात हुई कि पाकिस्तान में आतंकवाद होता है, ये चीन मानता है और वहाँ पर बैठे हुए लोग मानते हैं। अब बलूचिस्तान में क्या कुछ हुआ वो दुनिया जानती है। हालांकि बलूच सीधे कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, हमें तो सीधे इनसे मुक्ति चाहिए, पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में जो हुआ वो आतंकवाद था, लेकिन पहलगाम में जो हुआ वो आतंकवाद नहीं था। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रहा? पहलगाम का तो जिक्र तक नहीं किया एससीओ की मीटिंग में। मैं देखिए वही बात बोलता हूँ, हालांकि मैं एक बलूच पे बोल दूँ आपको। बलूची बोलते हैं हम 10,000 साल से बलूची हैं, 1600 साल से मुस्लिम हैं, और हमें पाकिस्तानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो हम हैं नहीं। तो बलूचिस्तान की जो लड़ाई है वो आज़ादी की लड़ाई है, ना कि कोई टेररिज्म की लड़ाई। उसको आप टेररिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो आपके CPEC को भी नुकसान पहुँचाने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब इंडिया का जिक्र क्यों नहीं पहलगाम को लेकर, यानी कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं स्टेट। रीज़न क्या है कि चीन चाहता है कि भारत के कुछ ना कुछ इंटरनल इश्यूज बने रहें, ताकि भारत जो ग्लोबल डायस पर ना पाए, ताकि भारत जो कहता है ना कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूं, तो कहीं ना कहीं चीन ये दिखाने का प्रयास करता है कि इंडिया अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम से ग्रसित है। और मीनाक्षी आपने देखा होगा नक्सलवाद पर हमारे गृह मंत्री जी बोल चुके हैं कि मार्च 26 तक खत्म हो जाएगा। एक समय था नक्सलवाद को हमारे PM ने क्या कहा था कि देश की सबसे बड़ी समस्या पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्त है, मणिपुर को छोड़कर कश्मीर में 2.5 डिस्ट्रिक्ट तक, यानी कि भारत में जितनी इंटरनल प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होगी। इसका मतलब ये है कि इंडिया ग्लोबल डायस पे एक बड़े प्लेयर ग्रुप में बन सकता है। यही बात चीन को हजम नहीं हो रही है। और आतंकवाद का जो बात हम करते हैं, आतंकवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है मीनाक्षी जी, यहाँ पर एक तो कोई भी इंटरनेशनल डेफिनेशन नहीं है जो UN ने दी हो, पहली बात। दूसरा, एक के लिए आतंकवादी है, दूसरे के लिए वो शहीद हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। अगर कोई आतंकवादी, आप अमेरिका को देखिए, सीरिया में जो समय जिसकी गवर्नमेंट है, कल तक उसको क्या कह रहा था अमेरिका, आतंकवादी, उसको इनाम लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो आज अमेरिका अमेरिका करने लगा वो गुड हो गया। ऐसे तालिबान को देखिए, गुड तालिबान बैड तालिबान, यही काम चाइना का। मसूद अजहर, हाफिज सईद, इनको चीन क्या बोलता है, ये यार सोशल वर्कर हैं, ये तो मौलाना हैं, अच्छी बातें करते हैं। हमारे लिए वो अटैक कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, आपका मुंबई अटैक हो, इसके अलावा पहलगाम अटैक हो, पठानकोट अटैक हो, जितने उड़ी अटैक हो, लेकिन उसमें उनका कोई जिक्र नहीं होगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड हैं, चाहे चीन के हों, पाकिस्तान, अमेरिका के भी ऐसे ही थे। अमेरिका पहले क्या बोलता था कश्मीर को लेकर कि फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन बाद में जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ, जब उसको जरूरत पड़ी हमारी, तो कहा नहीं, दिस इज ऑल्सो द टेररिज्म। तो यानी कि अपने अपने हिसाब से टेररिज्म गुड और बैड हो जाता है। जिसको जैसा फिट बैठ जाए वही डबल स्टैंडर्ड एससीओ की मीटिंग में देखने को मिला। लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, साफ कह दिया कि मैं ऐसे किसी भी डबल स्टैंडर्ड पेपर पर साइन नहीं करने वाला हूं जिसमें ये बात स्वीकार नहीं की जाती कि भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है और आतंकवाद देने वाला पाकिस्तान पीड़ित है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए और एक सीधा संदेश पूरी दुनिया को दिया गया कि भारत जो कहता है वही करता है, ना झुका है और ना झुकेगा। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए। नमस्कार।